बाबर अवान साहब ज्वाइन किया, मैं चाह रहा हूं सर उनको जरा शामिल गुफ्तगू कर दूं। बाबर अवान साहब, सर बड़ी मुलाकातें भी हो रही हैं, गुफ्तगू शनीद भी हो रही है, पॉसिबल क्या रास्ते हो सकते हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। 23 तारीख का खान साहब ने ऐलान कर दिया कि उस दिन असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। व्हाट डू यू थिंक सर, आप कानूनी माहिर हैं, आपको क्या लगता है सर हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शंस रह गए हैं इलेक्शंस करवाने के अलावा, क्योंकि वो इसको मानने को तैयार नहीं? पहले तो ये कि मेरा अमीर शहर भी बैठा हुआ, मैंने सुना तो मैंने कहा मैं भी जरा हिस्सा ले। तो जी अमीर अब्बास साहब बैठे हुए सर, बिल्कुल है जी। देखें, जो इनके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह गया। ऑप्शन 3 है। पहला ऑप्शन है इलेक्शन में, उसमें ये जा नहीं सकते, सही है। दूसरा ऑप्शन है इफेक्टिव कैंपेन करने के लिए आपने गली मोहल्लों में जाना है और लोगों को रीच आउट करना है, वो तो जान जाएंगे, वो भी आउट ऑफ क्वेश्चन है। तीसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जो आईनी रास्ता है उसको रोका जाए, वो किसी जगह से भी नहीं रुकेगा। मैं आपको एक और बात ये बता देता हूँ कि अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द सारे के सारे जितने भी तोशा खाने, पिछले जितने तोहफे थे वो सारे निकलने लगे हैं, बड़ी जल्दी निकल बिल्कुल, आज हुआ है ना सर ये सारा। मैं बता रहा हूँ आपको, वो निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक इसका पहलू हो गया। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, दो कभी किसने गवर्नमेंट्स अपनी तोड़ी हैं कोई एशिया की तारीख में? 2 रियासतों में कोई कहे जी कि मैं रिजाइन करता हूँ और मैं दोबारा गवर्नमेंट तोड़ता हूँ और मैं जा रहा हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। ये वो काम है, जो ही ये होगा तो बाराकाऊ वाली साइड आप लगा लें, मारगला लगा लें, टेक्सला लगा लें, फैजाबाद लगा लें, जब मोटरवे M2 का चौक लगा लें, ये सारी तरफ तो KP है और पंजाब है। सही है। तो ये किस तरह हो सकता है 7.5 किलोमीटर गवर्नमेंट वाला बंदा कहे जी मैंने इलेक्शन नहीं कराना और वो चल जाएगा उसका जादू? एक। दूसरा जो है ये है कि जो मुज़ाकरात हैं वो एक ही नुक्ता है, उनकी डेट के ऊपर, उनकी तफसीलात के ऊपर, जो भी मुज़ाकरात हों, जो ऑथराइज्ड एक आध आदमी हैं जो करेंगे वही कर रहे हैं, तो इसलिए उनके साथ ही बात हो सकती है। वो सदर मुमलिकत हैं, वो जाए जिसने बात करनी है वो करे। और इसका तीसरा पहलू ये है कि हमने आज भी हमारी मशावरत हुई है, तो हम जा रहे हैं हमारे सारे MNA और वो जाके एन ब्लॉक अपना जो इस्तीफा है वो पेश करेंगे स्पीकर के पास। ठीक है। अब दुनिया की पहली असेंबली है जिसका कस्टोडियन ये कह रहा है कि मैं इस्तीफे नहीं मानूंगा। ये आपने वो फिल्मों में होता था ना, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। अच्छा सर, एक चीज और भी है ना, अगर ये अभी अमीर अब्बास साहब ये मुझे कह रहे थे कि एक रास्ता ये भी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कुछ लोगों से इस्तीफे दिलवाए जाए पंजाब असेंबली और उसके बाद एतमाद का वोट लेने का कहा जाए। परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, 184 186 के नंबर्स उन्होंने पूरे करने पड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, कुछ लोग, मैं ये आपके सामने एक इक्वेशन रख रहा हूँ, वो सिचुएशन रख रहा हूँ कि वो रिजाइन कर चुके होंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और लिंगर ऑन हो जाएगा मामला। तो सर ये कैसे हो सकता है? अच्छा जी, मैं आपके सामने एक काउंटर सिचुएशन रखता हूँ। उससे पहले इलेक्शन का ऐलान हो चुका होगा। देखें, किसी ने खुदकुशी करनी है, जिसने इलेक्शन लड़ना है उसको पता है कि इस वक्त जो टिकट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके क्या माने। उसने 21 इलेक्शन देखे हुए हैं पंजाब में, उसने 8 इलेक्शन कौमी असेंबली के देखे हुए हैं। जहाँ इमरान गए ही नहीं, जहाँ इमरान की फोटो गई, फाटक ऐसा इलाका है जहाँ फोटो लगाना भी जायज नहीं समझा जाता कुछ सड़कों में, वहां से भी वो थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ, और इतने बड़े बड़े नाम जो समझा जाता था इनको तो कोई नहीं गिरा सकता, वो धूल चाटी सब ने उन इलेक्शन में। इसलिए कौन करेगा ये? अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा इलेक्शन एक हुआ अभी, सिंबॉलिकली स्पीकिंग सारे कहते हैं जी कि जो मरकज में जिसका इख्तिदार हो वो इलेक्शन जीतता है, GB में और आजाद का जो खिता है, तो वहाँ हमने अकेले पार्टी ने हमने इलेक्शन जीता और उनके घरों के अंदर भी वो हारे जो उनके बड़े बड़े लीडर्स थे, अपनी UC हार गए। तो इसलिए जहां जो एक ही ऑप्शन है, दूसरा एक और इसका पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? जो जिस तरह से आपके बॉर्डर गर्म हो गए हैं, ये 2400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर देख लें, रोजाना जो कुछ हो रहा है वो भी आप देख लें। ये 8 महीने के अंदर अंदर इन्होंने सारा करवा दिया ना, इसलिए कि ना कोई जवाब देने वाला है। 1 करोड़ 78 लाख थे मेरे ख्याल में, अब वो 88 लाख हो जाएंगे। 1 अरब 88 करोड़ था, वो मेरे ख्याल में और बढ़ जाएगा। जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो टूर पे हैं। सारी दुनिया के लोग अब सीधा सीधा टेलीफोन पे गुफ्तगू करते हैं और वेबकॉम पे बात करते हैं। कोई किसी ने जूम लगाना हो तो उसके ऊपर मीटिंग हो रही है। कौन सा जमाना है जिसके अंदर फिर तीसरा वन मीटिंग लोगों के लिए रोटी खाना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। ये जो बड़े घर थे, अभी थोड़ी देर पहले
मैं किसी से बात कर रहा था, तो ये बड़े बड़े घर थे जहाँ जिन्होंने 3-3 ड्राइवर रखे थे, एक हो गया, लोगों ने खुद ड्राइविंग शुरू कर दी। बिल्कुल, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। और खास तौर पे जो आप हैं, मैं, जो मिडिल क्लास के हैं, कोई लोअर वाले फिर भी गुजारा कर जाएंगे, इसलिए कि उनके अब तर्ज जिंदगी देहाती जो है उसमें भी गुजारा हो जाता है, अपने घर से कुछ चीजें आ जाती हैं। ये तो हशर करके रख दिया इन्होंने कौम का। सर ये तो पाकिस्तान के पास क्या बिल्कुल, ये तो एक ऐसी चीज है जिस पर जितनी बात की जाए कम है। डॉलर आप खरीदने जाएं 222 का डॉलर गूगल दिखा रहा होता है, लेकिन आपको 250 का भी नहीं मिलेगा। अच्छा सर, मैं ये आपसे एक सवाल और करना चाह रहा हूं, तोशा खान आमिर खान साहब का मुस्तकबिल आप किस तरह देख रहे हैं? आज जो हुआ कि भाई पहले की भी चीजें लेकर आ जाएं, लेकिन हुकूमती लोगों के अगर मौकिफ देखा जाए ना, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो कहते हैं कि जनाब ये तो नायल हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब जनवरी में आने के लिए इंतजार में है कि जैसे ही इमरान खान साहब नायल होते हैं इफ, तो फिर मैं वापस आता हूं, मैं इलेक्शन कैंपेन चलाऊंगा। इस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो नवाज शरीफ ने इतनी जनवरियां बताई हैं कि लोगों ने वो जिसमें जनवरी लिखा होता है वो डायरी खरीदना छोड़ दिया। कल अखबार में मुझे बता रहा था कि वो कहते हैं अब हमने नहीं लेनी, नवाज शरीफ का जनवरी कभी नहीं आएगा। दूसरा ये है कि उसका भाई वजीर आजम है, कौन सा अच्छा जमाना वो तलाश कर रहा है, आए ना। और उसके जितने थे वो, जिस तरह वो इंदौरवी साहब, डॉक्टर साहब ने इंडिया वाले कहा था कि जी जी न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए, कल कोई और भी आ जाएंगे जितने बुलाना चाहें। तो किधर है इनकी वो पॉपुलैरिटी जिसके इंतजार में बैठे हुए हैं? अब आ जाएं कि क्या कोई इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के चांसेस हैं? तोशा खाने में कहाँ डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है? तोशा खाने का जो ट्रायल है वो मुकम्मल होगा। उस ट्रायल के अंदर अभी तो समनिंग हुई है, जो ट्रायल है वो इलीगल है टोटली, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। और फिर 5 बच्चे उन्होंने तोशा खाने के पैदा किए। पहले दिन एक जजमेंट और थी, फिर उसकी 2 लाइनें इजाफा किया गया कि ये सादे कमीन नहीं रहे, नायल हो गए। फिर उन्होंने कहा जी कि ये डिस्क्वालीफाई है इलेक्शन के लिए। फिर उसको चेंज करके कहा कि 1 टर्म डिस्क्वालिफिकेशन है। 1 टर्म डिस्क्वालिफिकेशन थी, उसकी मौजूदगी में इमरान खान ने 7 हल्कों का नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ा। यही इलेक्शन कमीशन था। कैन यू हियर मी? जी सर। यही इलेक्शन कमीशन था जिसने उनके पेपर मंजूर किए। जी जी। यही इलेक्शन कमीशन था जिसने आप लोगों को रोका नहीं कि भाई ये तो डिस्क्वालीफाई ने, इनका रिजल्ट अनाउंस ना करें। उन्होंने खुद रिजल्ट अनाउंस किया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये जो भेजा है आप इस्लामाबाद के सेशन जज साहब के पास, वो सिर्फ अभी इसको कहते हैं सरसरी शहादत हुई है, और सरसरी कार्रवाई पे उन्होंने नोटिस किया है फॉर दी अपीयरेंस कि आके आप आए, इसके बारे में मौकफ दें। ठीक है, ठीक है। तो कहां से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी? ख्वाबों में इनकी डिस्क्वालिफिकेशन, इनके ख्वाबों में। लेकिन यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ऐसा कुछ नहीं होगा सर, प्रिसाइजली अगर आप बिल्कुल भी नहीं होगा। लेट मी एश्योर, आजकल तो पूरा पाकिस्तान ही तकरीबन आपको देखता है, इसलिए ठीक है सबको बताना चाहता हूँ कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, -1 कोई नहीं है। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन की तैयारी करें सारे। ठीक है, और 2/3 मेजॉरिटी की तैयारी। चलें सर, थैंक यू सो मच। बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद है, अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। का बहुत शुक्रिया। -1 नहीं होगा, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। इलेक्शंस आ रहे हैं और उसकी तैयारी करें। बाबर अवान साहब ने ये एक बड़ी खबर दी है और माहिर कानून है, नो डाउट। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।